दिस इज द थर्ड शेल और दिस वन इज द फोर्थ शेल। तो NS का मतलब है जो वैलेंस शेल होगा, जैसे हमारे पास यहाँ पे इसमें लिखा हुआ है NS2, तो NS2 का मतलब यहाँ पे फोर्थ शेल, और फोर्थ शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 2 हैं, तो ये 4s2 हो जाएगा। और N-1D का मतलब है N-1D 1 to 10। इसका मतलब ये है कि N-1 4 में से आप माइनस कर दें 1 को, और उतनी D के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 1 से लेकर 1। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आई एम केमिस्ट और एम डी कैट लेक्चर सीरीज़ को आगे लेकर चलते हैं। और दिस इज़ द बुक ऑफ PTB पंजाब टेक्स्ट बुक, और इसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन होंगी वो फेडरल बोर्ड से भी रिलेटेड होंगी। सो अगर आपने बाकी की वीडियोस नहीं देखी कि आप मेरे चैनल के प्ले लिस्ट में जाए, वहाँ पे आपको PTB पीरियोडिकल क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स इन पीरियोडिसिटी मिलेगा, वहाँ से आप बाकी की वीडियोज़ देख सकते हैं, या आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में से बाकी की वीडियोज़ जो हैं वो देख सकते हैं। सो लेट्स बिगिन दिस वीडियो। इस वीडियो के अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं ब्लॉक्स इन पीरियोड टेबल के। पीरियोड टेबल के अंदर कितने ब्लॉक्स होते हैं। जैसे हमें पता है कि हमारे पास 4 ब्लॉक्स हैं, S, P, D एंड F ब्लॉक। अब ये ब्लॉक्स इनको क्यों कहते हैं, इनके बारे में स्टडी करते हैं। Elements in the periodic table are also classified into 4 blocks of this classification is based on the valence orbital of element। ठीक है, 4 blocks होते हैं, और ये जो क्लासिफिकेशन है ये हम बेस करते हैं वैलेंस ऑर्बिटॉल के ऊपर। 4 टाइप के ऑर्बिटॉल हम पढ़ते हैं ना, जब हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हैं। हम लोगों ने क्लास 9th में और क्लास फर्स्ट ईयर के अंदर पढ़ा हुआ कि S ऑर्बिटॉल होता है, फिर P होता है, फिर D होता है, फिर F ऑर्बिटॉल होता है। इसी के बेसिस पे हम लोग ब्लॉक्स की क्लासिफिकेशन कर देते हैं। According to this classification, element of group 1A and 2A subgroups are called S block element because of their valence electron are available in S orbital। इसी तरह जो ग्रुप 3A to 8 हैं इनको हम P ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं, और उसके बाद कुछ हमारे पास D ब्लॉक ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं और कुछ हमारे पास F ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं। तो अब यहाँ से इसको समझने के लिए हमारे पास पीरियोडिक टेबल का होना लाजमी है, तो मैं आपको पीरियोडिक टेबल से इसको समझाता हूँ। सो दिस इज़ द पीरियोडिक टेबल। इसमें से ये जो आपको नज़र आ रहे हैं, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, ये दो, दे आर नोन एज S ब्लॉक एलिमेंट्स। अब इनको S ब्लॉक एलिमेंट क्यों कहते हैं कि जब हम इनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हैं तो इनका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है वो फॉल किधर करता है, S ऑर्बिटल के अंदर। जैसे हाइड्रोजन है, सिंपल अगर हम इसको ले लेते हैं, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होती है, 1s1। तो देखें एक इलेक्ट्रॉन है वो S ऑर्बिटल के अंदर फॉल कर रहा है। उसी तरह उसके बाद हमारे पास क्या है, यहाँ पे लिथियम है, तो लिथियम का एटॉमिक नंबर है 3, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन वुड बी 1s2 एंड 2s1। तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इसकी जो कन्फिग्रेशन जब हम करते हैं तो S ऑर्बिटल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन फॉल कर रहा है। इसी तरह अगर हम सोडियम की बात करते हैं तो सोडियम का एग्जैक्टली सेम ही होता है कि सोडियम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हम करते हैं तो 1s2, एटॉमिक नंबर 11, 2s2, 2p6 एंड 3s1। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लास्ट ऑर्बिटल जो है वो S ऑर्बिटल है। दिस इज़ द फर्स्ट K शेल, दिस इज़ L और दिस इज़ द M शेल। 3 शेल्स है, उसमें जो वैलेंस शेल के अंदर जो ऑर्बिटल फॉल कर रहा है दैट इज़ S ऑर्बिटल, इसलिए हम इसको S ब्लॉक एलिमेंट के अंदर रखते हैं। इसी तरह पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंसियम की अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हैं तो आप देखेंगे सबके वैलेंस में क्या है, एक इलेक्ट्रॉन जो है वो आता है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं बेरिलियम की, तो बेरिलियम का एटॉमिक नंबर होता है 4, तो इसकी भी कन्फिग्रेशन करें तो 1s2 और 2s2। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं S ऑर्बिटल के अंदर इसके 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। कैल्शियम एटॉमिक नंबर 20 है, ठीक है, तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 और 3s2। तो आप देख सकते हैं कि जो वैलेंस के 2 इलेक्ट्रॉन है वो S ऑर्बिटल के अंदर आ रहे हैं। तो इसलिए हम कहते हैं कि ये जो आपके पास 2 ब्लॉक्स हैं, ग्रुप 1A अल्कली मेटल्स और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, दे बिलोंग टू विच ब्लॉक, S ब्लॉक। और उसके बाद यहाँ से बोरॉन, ये 3A, फिर 4A, 5A, 6A, 7A और ये 8A एक्सेप्ट हीलियम, ठीक है। बाकी सारे जो हैं वो कहाँ से बिलोंग करते हैं, दे बिलोंग टू P ब्लॉक एलिमेंट। इनको हम क्या कहते हैं, दे बिलोंग टू P ब्लॉक एलिमेंट। उसकी वजह क्या है कि जब हम इनके लास्ट इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं तो वो P ऑर्बिटल के अंदर फॉल कर रहा होता है। जैसे यहाँ से अगर हम बात करते हैं बोरॉन की, तो बोरॉन का एटॉमिक नंबर होता है 5, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन वुड बी 1s2, 2s2 एंड 2p1। तो आप देख सकते हैं कि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ पे फॉल कर रहा है, ये P ऑर्बिटल के अंदर फॉल कर रहा है। इसी तरह कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है दैट इज 6, तो 1s2, 2s2 और 2p2। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन P ऑर्बिटल के अंदर फॉल कर रहा है, इसलिए हम क्या कहते हैं इसको, इट बिलोंग टू P ब्लॉक एलिमेंट। इसी तरह
अगर हम नियॉन की बात करते हैं तो नियॉन दे आर नोन एज नोबल गैसेस। नियॉन एटॉमिक नंबर 10, तो 1s2 2s2 2p6। तो ये भी देखें p ऑर्बिटल के अंदर आ रहा है। अब इसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या होता है, ये स्टेबल होता है, ठीक है, ये किसी के साथ रिएक्ट नहीं करता, ऑलरेडी क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं, इनका ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट होता है। तो ये जितने भी एलिमेंट्स हैं, ये जो आपको नज़र आ रहे हैं, ठीक है, ये सारे के सारे क्या होते हैं, दे बिलोंग टू विच ब्लॉक, दे बिलोंग टू पी ब्लॉक एलिमेंट। और उसके बाद हमारे पास ब्लॉक होता है दैट इज़ स्कैंडियम से लेकर जिंक तक, दे बिलोंग टू डी ब्लॉक एलिमेंट। तो अगर मैं इसमें से एक की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कर दूं, तो स्कैंडियम की कर लेते हैं। स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर होता है 21, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3s2 एंड 3d1। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि जिसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन फॉल कर रहा है वो कहाँ पे कर रहा है, डी ऑर्बिटल के अंदर फॉल कर रहा है। तो इसलिए हम कहते हैं कि स्कैंडियम जो है इट बिलोंग टू डी ब्लॉक एलिमेंट। इसी तरह यहाँ पे एक और कर लेते हैं जिंक। तो जिंक का एटॉमिक नंबर होता है 30। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कुछ इस तरह होगी, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3s2 एंड 3d10। तो ये भी कहाँ से बिलोंग कर रहा है, इट आल्सो बिलोंग टू डी ब्लॉक एलिमेंट। और डी ब्लॉक एलिमेंट को हम क्या कहते हैं, स्पेशल नेम भी देते हैं, जिस दे आर नोन एज ट्रांजिशन एलिमेंट्स। और कौन से ट्रांजिशन एलिमेंट, दे आर नोन एज आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट, T.E मीन ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो इसलिए ये जितने भी एलिमेंट्स आपको नज़र आ रहे हैं, ठीक है, इनको हम कहाँ पे रखते हैं, दे आर कैटेगराइज इन डी ब्लॉक एलिमेंट, क्योंकि जब हम इनकी वैलेंस कन्फिग्रेशन करते हैं तो इलेक्ट्रॉन जो है इनका कहाँ पे फॉल कर होता है, डी ब्लॉक के अंदर। और उसके बाद हमारे पास सीरीज आती है, इसको हम कहते हैं लैंथेनाइट्स। ये भी क्या होते हैं, दे आर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। और ये हमारे पास क्या है, दे आर नोन एज एक्टिनाइट्स। ये भी क्या है, दे आर आल्सो नोन एज ट्रांजिशन एलिमेंट्स, लेकिन इनको हम क्या कहते हैं, दे आर नोन एज इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, दे आर नोन एज इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, T.E मीन्स ट्रांजिशन एलिमेंट। और इनका एक और नाम भी होते हैं, बहुत ज़्यादा नेचर में बहुत कम पाए जाते हैं, तो इनको हम क्या कहते हैं, दे आर नोन एज रेयर अर्थ मेटल, RARE, रेयर अर्थ मेटल्स, दे आर नोन एज रेयर अर्थ मेटल्स। तो अगर आप इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करते हैं तो आप देखेंगे कि इनका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है वो कहाँ पे फॉल करता है, वो f ऑर्बिटल के अंदर फॉल करता है। तो इसलिए इन सब एलिमेंट्स को हम कहाँ पे रख देते हैं, इनको हम रखते हैं f ब्लॉक ऑफ फ्लोर टेबल के अंदर। अब सीरियम एटॉमिक नंबर 58 की अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करते हैं तो हम देखते हैं कि जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है वो कहाँ पे फॉल कर रहा है, f ऑर्बिटल के अंदर, इसलिए हम जो है इसको f ब्लॉक के अंदर रख देते हैं। इसी तरह बाकी अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करेंगे एलिमेंट्स की तो आप देखेंगे कि जितने भी लैंथेनाइड और एक्टिनाइड हैं वो सारे के सारे f ब्लॉक के अंदर फॉल कर रहे होते हैं। अच्छा, अब इसके साथ जितने भी हमारे पास ग्रुप्स हैं उनकी अपनी एक वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होती है, ठीक है। तो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, या इनको हम कहते हैं जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। सो जो ग्रुप 1A के एलिमेंट होते हैं उनके जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है उसको हम लिखते हैं NS1, ठीक है। दिस इज जनरल कन्फिगरेशन के s ऑर्बिटल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन फॉल कर रहा होता है। और जो ग्रुप 2A के एलिमेंट्स है अल्कलाइन अर्थ मेटल, उनकी कन्फिगरेशन होती है NS2, के मतलब जो वैलेंस शेल होगा उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। और ये जो बोरॉन की फैमिली है ग्रुप 3A के जो एलिमेंट है इनकी कन्फिगरेशन होती है NS2 और NP1। इसी तरह NS2 NP2 और नाइट्रोजन फैमिली के लिए क्या होगा, NS2 NP3। ऑक्सीजन फैमिली के लिए NS2 NP4। और ग्रुप 7A के लिए होती है NS2 NP5। और ग्रुप 8 के एलिमेंट एक्सेप्ट हीलियम NS2 और NP6। अब जैसे मैं एक दो आपको करा देता हूँ। जैसे हम कहते हैं कि ऑक्सीजन फैमिली के लिए होती है NS2 NP4। तो ये कैसी होती है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन वुड बी 1s2 2s2 और 2p4। 4 + 2 6 और ये 2 8। तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 8।
तो ये n क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो कि शेल नंबर रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, जो 4 क्वांटम नंबर आप लोगों ने पढ़े हुए हैं, प्रिंसिपल, एज़िमुथल, स्पिन और एक होता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो ये हो जाएगा ns2 और इसकी जगह हो जाएगा np4, तो ये इसकी कन्फिग्रेशन है। और इसी तरह ये ns2 np6 जैसे नियॉन है, एटॉमिक नंबर इसका क्या है, या आर्गॉन का कर लेते हैं, एटॉमिक नंबर 18, तो ये हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p6। तो ये n इसका वैलेंस शेल है, इसके अंदर दो और ये 6 8, तो 6 + 2 8 इलेक्ट्रॉन। दिस इज़ द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ एलिमेंट्स। और इसके बाद हमारे पास आते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ठीक है, और ये लेंथेनाइड और एक्टिनाइड, तो इनके लिए मैंने अलग से यहाँ पे लिखी हुई है। तो सबसे पहले जो हमारे पास है दैट इज़ सीरीज़ के डी ब्लॉक जो एलिमेंट हैं कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग 3 सीरीज ऑफ एलिमेंट फ्रॉम स्कैंडियम टू जिंक, ये होती है 3D सीरीज़। फिर हमारे पास 4D सीरीज़ और फिर 5D सीरीज़ 57 टू मरकरी 80। और इसके बाद जो रेयर अर्थ मेटल्स हैं लाइक लैंथेनाइड्स वगैरह आप इसमें से एमिट कर लेते हैं। जैसे ये आपको मैं बता देता हूँ, ये जो हमारे पास है स्कैंडियम से लेकर जिंक तक, इनको क्या कहते हैं, दे आर नोन एज 3D सीरीज़, क्योंकि जब आप इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आएंगे तो वैलेंस जो इलेक्ट्रॉन होगा वो 3D के अंदर आएगा। इससे पहले आपको मैं स्कैंडियम का करवा चुका हूँ, जिंक का करवा चुका हूँ। तो वहाँ पे हम कन्फिग्रेशन क्या देख रहे हैं, स्कैंडियम के केस में हम देखते हैं 3D1 और जिंक के केस में हम देखते हैं 3D10, और बाकी दरम्यान में आप करते जाएँ तो 3D7 8 9 वगैरह आते जाएंगे। और उसके बाद ये वाली जो है सीरीज़, ये यूट्रियम से लेकर और यहाँ कैडमियम तक, ये हमारे पास होती है 4D सीरीज़। और उसके बाद फिर ये जो हमारे पास सीरीज़ है दिस वन, ये हाफनियम से, ठीक है, यहाँ से लेकर ये हमारे पास कौन सी सीरीज़ है, दिस इज़ 5D सीरीज़ और यहाँ मरकरी तक। तो यही चीज़ आपको बता रहा है कि ये सीरीज़ 3 सीरीज़ हैं। स्कैंडियम 21 टू 30 3D सीरीज़, यूट्रियम 39 टू कैडमियम 48 4D सीरीज़, लैंथेनम 57 टू मरकरी 80 5D सीरीज़। तो ये हमारे पास हो गई हैं टाइप्स ऑफ सीरीज़। और उसके बाद अगर हम एफ ब्लॉक एलिमेंट की बात करते हैं तो उसके अंदर भी क्या होती हैं, 2 टाइप की सीरीज़ हैं। एक हमारे पास 4F सीरीज़ होती है, एक हमारे पास 5F सीरीज़ होती है। सीरियम एटॉमिक नंबर 58, लुथेनियम एटॉमिक नंबर 71, और इसी तरह एक्टिनियम एटॉमिक नंबर 89, लोरेंसियम एटॉमिक नंबर 103, इनको हम एक्टिनाइड्स कहते हैं। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हमारे पास क्या है, ये आप देख सकते हैं जो सीरीज़ है F सीरीज़ 4F सीरीज़, ठीक है, दिस इज़ 4F सीरीज़। और यहाँ एक्टेनियम से लेकर लोरेंसियम तक दिस इज़ 5F सीरीज़, ठीक है। और अगर हम इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखते हैं, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, जैसे मैंने आपको दूसरी बता दी NS1 NS2 वगैरह, तो ये जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, ठीक है, जो हमारे पास कौन से हैं, आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट, E4 एलिमेंट, ये वाली इसकी हम बात कर रहे हैं, ठीक है, जो स्कैंडियम से और ये मरकरी तक 80 से ऑनवर्ड नहीं, और यहाँ पे 57 से ऑनवर्ड जो है ना वो आपने ओमिट कर लेते हैं, आप उसको 4F में लेते हैं। एनीवेज जो फर्स्ट सीरीज़ है डी ब्लॉक की, उनकी कन्फिग्रेशन होती है n-1 D 1 to 10। 1 to 10 का मतलब इसमें 1 से लेकर 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, और ns2। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कर देता हूँ आपके लिए एक एलिमेंट की कन्फिग्रेशन, जैसे हमारे पास है टाइटेनियम, एटॉमिक नंबर इसका होता है 22। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन वुड बी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 and then 3d 2 हो जाएगा, ठीक है, 4s2 and 3d 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखें, दिस इज़ द, अगर हम इसको अरेंज कर लेते हैं तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d2 एंड 4s2। तो ये फोर्थ वैलेंस शेल हो जाएगा। देखें, दिस इज़ द फर्स्ट शेल, दिस इज़ द सेकंड शेल, दिस इज़ द थर्ड शेल, और दिस वन इज़ द फोर्थ शेल। तो NS का मतलब है जो वैलेंस शेल होगा, जैसे हमारे पास यहाँ पे इसमें लिखा हुआ है NS2, तो NS2 का मतलब यहाँ पे
फोर्थ शेल, और फोर्थ शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 2 हैं, तो ये 4s2 हो जाएगा। और n-1 d का मतलब है n-1 d 1 to 10। इसका मतलब ये है कि n-1 4 में से आप माइनस कर दें 1 को, और उतनी डी के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होंगे, एक से लेकर, एक भी हो सकता है, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5 भी, 6, 7, 8, 9, 10 तक इलेक्ट्रॉन आप यहाँ पे डी के अंदर एकोमोडेट करवा सकते हैं। तो टाइटेनियम के केस में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, डी के अंदर आप देख सकते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स है, तो हो जाएगा 2, और 4-1 अगर आप करेंगे तो हो जाएगा 3d2। तो आप देख सकते हैं ये कन्फिग्रेशन क्या बन रही है, 3d2 और 4s2। तो ये दिस इज द जनरल आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। और इसी तरह अगर हम एफ ब्लॉक एलिमेंट की बात करते हैं तो एफ में क्या होगा, n-1 d1, n-2 f1 to 14 और ns2। अब इसको समझने के लिए हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं लैंथेनम एटॉमिक नंबर 57। तो कन्फिग्रेशन इसकी क्या बन रही है, 4f0, 5d1 और 6s2। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, कि जनरल कन्फिग्रेशन क्या हो रही है, ns2। तो ns2 का मतलब 6 शेल है। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ns2 और n-2f। अगर आप n में से 2 माइनस करते हैं, n-2 का मतलब ये है कि वैलेंस शेल 6 है, तो 6 से अगर आप 2 माइनस करेंगे तो 4 और वो f बन जाएगा, तो ये देख सकते हैं। और n-1d, n का मतलब है 6, और इसमें से अगर आप 1 माइनस करेंगे तो 5 और फिर d, तो ये देखें आप 5d यहाँ पे बन रहा है। तो ये हमारे पास क्या होती है, जनरल कन्फिग्रेशन फॉर एफ ब्लॉक एलिमेंट। इसी तरह यहाँ पे होल्मियम है, तो यहाँ पे देख सकते हैं 6s2, 5d और 4f। तो ये हमारे पास क्या होते हैं, दीज आर द जनरल आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। सो दिस वाज एन अनदर लेक्चर, आई होप सो आपको अच्छा लगा होगा। स्टे कनेक्टेड फॉर नेक्स्ट वीडियो।